हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो है ओपन पोर्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारी पॉपुलेशन सफ़र करती है और हर कोई इसका सोल्यूशन चाहता है, बट ऑनेस्टली सोल्यूशन इज़ नॉट दैट ईजी। माई दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट वो होगा जिसमें मैं आप लोगों को वो तरीके बताऊंगी जो आप घर में कर सकते हैं ओपन पोर्स से डील करने के लिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट हेल्प यू कैन सीक फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू हेल्प योर पोर्स, यानी कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से क्या मदद हासिल कर सकते हैं अपने पोर्स ठीक करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। If you're visiting my channel for the first time, my name is Dr. Namra Aziz, resident dermatology. I make a lot of educational content. If you haven't subscribed my channel, please click the subscribe button and the bell icon to get notifications. You can also follow me on Instagram at Dr. Namra Aziz. First and foremost question तो ये है कि पोर्स होते क्या हैं। पोर वो ओपनिंग है जिससे कोई भी हेयर हमारी स्किन से बाहर आता है। हमारी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द पाम्स एंड सोल्स। अब पोर्स का होना हमारी बॉडी में एक नॉर्मल बात है, बट इनका ज़्यादा नज़र आना इज़ अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं। नंबर 1 वुड बी एजिंग। एज के साथ साथ हमारी स्किन में वो स्ट्रक्चर्स जो एक पोर को सपोर्ट करते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे कि कोलेजन एंड इलास्टिन। इनके कम होने की वजह से पोर की सपोर्ट कम हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो डायलेट कर जाता है, यानी कि खुल जाता है और हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है। एजिंग में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर सन एक्सपोजर है। तो नंबर 1 थिंग वुड बी सन ब्लॉक। आप जितना अपना धूप से एक्सपोजर कम करेंगे उतनी ही कम आपकी स्किन डैमेज होगी और वो स्ट्रक्चर्स जो आपके पोर को सपोर्ट करते हैं वो वाइबल रहेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका पोर कम डायलेट होगा। सो प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन। इसके अलावा अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी का इस्तेमाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज आपका कोलेजन और इलास्टिन ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के अंदर कम होते शुरू हो जाते हैं। इसलिए टॉपिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करना जो स्किन की इलास्टिसिटी को ज़्यादा करेंगे या कोलेजन प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे, वो बेहद ज़रूरी है। We all know how important diet is for skin aging. So अपनी डाइट अच्छी से अच्छी बनाएं। ओके, नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आपके पोर्स इनलार्ज नज़र आते हैं वो है क्लॉग्ड पोर्स। क्लॉग्ड पोर्स का मतलब ये है कि आपके पोर्स के अंदर डर्ट, ऑयल फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड्स, ऐसी चीज़ें एक्यूमुलेट कर जाती हैं जो आपके पोर्स को फिल कर देती हैं, जिसकी वजह से पोर बड़े दिखाई देते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लॉग पोर्स के लिए अपनी स्किन केयर करें। ना इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्लॉग पोर्स के लिए स्किन केयर क्या है। नंबर 1 इज़ दैट यू रिमूव योर मेकअप प्रॉपरली। अगर आप हैवी मेकअप वेयर करते हैं, यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, या आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर करना पड़ता है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ऑल ऑफ दैट बिफोर स्लीपिंग। नेवर स्लीप विद द मेकअप ऑन एंड टेक द मेकअप ऑफ प्रॉपरली। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू अनक्लॉग योर पोर्स, यानी आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें जिनसे आपके पोर्स अनक्लॉग हों और उनके अंदर जो भी डर्ट, ऑयल या डेड स्किन सेल्स जमा है वो रिमूव हों। एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इनटू योर स्किन केयर सो दैट योर पोर्स अपीयर मिनिमल। नाउ व्हाट आर दीज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स? ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जिनको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं? These are beta hydroxy acids and alpha hydroxy acids. बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स ऑयल सॉल्युबल होते हैं, ये पोर के अंदर डीप जाते हैं, आपके पोर को इफेक्ट करते हैं और उसको अनक्लॉग करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिक एसिड, दे डू नॉट पेनिट्रेट वेरी डीप, तो आपके ऊपर से जो डेड स्किन लेयर है वो उतारने में मदद करते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट्स को आपको अपनी स्किन केयर रिजीम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए इन ऑर्डर टू अनक्लॉग योर पोर्स। सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड ट्वाइस अ वीक आपने यूज़ करना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उसी एरिया के ऊपर यूज़ करें जिस एरिया के ऊपर आपके पोर्स हैं। दीज प्रोडक्ट्स कैन बी वेरी ड्राइंग ऑन योर स्किन, या आपकी जल्द को खुश्क कर सकते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल्स और भी दूँगी। We all know how good vitamin A is for our skin, so retinoids, I would mention again and again, are very important to reduce your pore size and they should be part of your skin care. अगर आप 25 क्रॉस कर चुके हैं,
Even after 25, if you haven't started them, 30 is the time when you should start them definitely. तो 30 के बाद आपने रेटिनॉइड्स लाजमी यूज़ करने हैं, and you have to add them in your skin care routine. आपकी एजिंग का प्रोसेस भी स्लो होगा, आपके लार्ज पोर्स भी कम होंगे, and there are a lot of other benefits as well. I've discussed everything about the retinoids in a separate video. I'll add the link in the description below. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि रेटिनॉइड्स को आपने कैसे यूज़ करना है अपनी स्किन केयर रिजीम में. Next ingredient which should be a part of your skin care routine to reduce the pore size is niacinamide. It's a form of vitamin B3 और ये भी आपको ऑर्डिनरी से मिल जाएगा niacinamide 10% plus zinc के नाम से. It's affordable and niacinamide has other advantages for the skin as well. I'll do a separate video on niacinamide, but it's important for now to understand that large pore की reduction में niacinamide का role है, so they should be a part of your skin care routine. क्ले मास्क भी आपके पोर्स से सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं जिसकी वजह से आपके पोर्स छोटे नज़र आते हैं. सो यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर स्किन केयर रूटीन. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कोई ऐसा क्ले मास्क ढूंढें जो हाइड्रेटिंग हो, यानी जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड हो जो स्किन को साथ मॉइस्चर भी दे, क्योंकि जनरली क्ले मास्क आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं और ड्राइनेस की वजह से पोर्स ज़्यादा ओपन होते हैं. ग्रीन टी भी आपके पोर साइज़ को कम करती है. तो ग्रीन टी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर ग्रीन टी है, आप उनको ढूंढें और उनको अपने चेहरे के ऊपर लगाएं. अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते तो एन ईजी ऑल्टरनेटिव वुड बी कि आप ग्रीन टी बनाएं और उसको आप एक स्प्रे बॉटल में अपने फ्रिज में रख लें, एंड यू कैन स्प्रे इट ऑन टू योर फेस व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम और व्हेन यू गो टू योर फ्रिज टू गेट सम स्नैक. Okay, now the most important point, dehydration can cause large pores. मॉइस्चराइज़र यूज़ करना आपकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने की वजह से आपकी स्किन की हाइड्रेशन बेहतर होती है, जिसकी वजह से आपकी पोर अपीयरेंस मिनिमम हो जाती है. नाउ देयर इज़ अ बिग मिसकॉन्सेप्शन कि ऑयली स्किन के लोगों को मॉइस्चराइज़र रिक्वायर्ड नहीं है. दिस इज़ रॉन्ग. इवन पीपल विद ऑयली स्किन नीड अ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अगर वो मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन ड्राई होगी और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका सेबेशियस ग्लैंड और ऑयल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उनके पोर्स और क्लॉग होंगे और वो बड़े नज़र आएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन पीपल विद ऑयली स्किन शुड मॉइस्चराइज देयर फेस. दे जस्ट नीड टू फाइंड द राइट मॉइस्चराइज़र फॉर देमसेल्व्स. ओके, नाउ अगर आप घर में सब अपनी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं और आपके पोर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट. या इनिशियली अगर आपके पोर्स लार्ज हैं तब भी आप डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं. सो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँगी. नंबर 1 वुड बी केमिकल पीलिंग. सो केमिकल पीलिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है, जिसकी एग्जांपल ग्लाइकोलिक एसिड है. पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लाइकोलिक एसिड को आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लार्ज पोर्स, बट द थिंग इज़ दिस ग्लाइकोलिक एसिड हैज़ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू व्हाट इज़ अवेलेबल ओवर द काउंटर. यानी जो आपको आराम से बाज़ार में मिल रहा है उसके कंपैरेटिवली जो ग्लाइकोलिक एसिड केमिकल पीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है बाय डर्मेटोलॉजिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है. सेकेंड वुड अगैन बी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसकी एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड है. लाइक आई सेड बिफोर, सैलिसिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होगी, जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करेगा फॉर केमिकल पीलिंग. विटामिन ए पील्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन विटामिन ए पील्स भी कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपके पोर साइज रिड्यूस होंगे. ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, ये भी एक पील है जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल हो. ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में उस जगह के ऊपर जहाँ पोर्स हैं वहाँ पील करने के लिए यूज़ हो सकता है. बट देयर इज़ अ प्रोसीजर कॉल्ड एज TCA क्रॉस. उसमें ये कि अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हैं तो हर पोर के अंदर TCA लगाया जाता है, जिसके बाद आपके स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं. इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ये कराएं, एंड ये सिर्फ बहुत लार्ज पोर्स के लिए है. नेक्स्ट वुड बी लेज़र्स. कौन से ऐसे लेज़र्स हैं जिनसे आप अपना पोर साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं? वेल एथनिक स्किन टाइप में पिकोश्योर लेज़र इज़ वेरी गुड. इससे कोई स्कारिंग और पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये स्किन रिजुविनेशन को और आपके पोर साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है व्हेन यूज़ एट द राइट फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट वुड बी फ्रैक्शनेटेड लेज़र्स. ये भी आपका पोर साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह CO2 फ्रैक्शनेटेड लेज़र है. बट द थिंग इज़ कि इनके साथ भी स्कारिंग और पिगमेंटेशन हो सकती है, सो द पेशेंट हैज़ टू बी सिलेक्टेड अप्रोप्रिएटली बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट.
थर्ड वुड बी एब्लेटिव लेज़र्स। एब्लेटिव लेज़र्स भी स्किन पोर साइज रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, बट वेरी रेयरली एंड दे आर नॉट अ वेरी गुड चॉइस। ये एक अच्छी चॉइस नहीं है बिकॉज डीप स्कारिंग और पिगमेंटेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है विद एब्लेटिव लेज़र्स। नेक्स्ट वुड बी माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग डर्मा रोलर से भी की जा सकती है, माइक्रो नीडलिंग पेन से भी की जा सकती है। माइक्रो नीडलिंग का भी रोल है इन रिड्यूसिंग पोर साइज़। माइक्रो नीडलिंग की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम माइक्रो नीडलिंग प्लस रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये डिवाइस भी कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल है एंड इट हैज़ वेरी गुड रोल इन रिड्यूसिंग पोर साइजेस। I have almost covered all the treatment option available for the large pores. इनमें से कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन ऐसी थी जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं और कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपको लेने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। I would suggest that the स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो आपके पोर साइज रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल है, आप उनको यूज़ करना स्टार्ट करें। Make sure you wear a sunscreen and moisturize your face. It's very important. Thank you so much for watching my video. If you have any questions, kindly comment below. अगर आपकी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।